वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिचेस कॉर्नर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो टैक्स प्लानिंग से संबंधित है। फ्रेंड्स, आप टैक्स से कैसे बच सकते हैं, चलिए हम उसको अच्छे से समझते हैं, उदाहरण से समझेंगे, जिससे कोई भी आपको डाउट नहीं रह जाएगा। सी भी सोचेगा इतना टैक्स कैसे बचा लिया। फ्रेंड्स, आप 16 लाख सैलरी में भी जीरो टैक्स कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, रिचेस कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इन्फॉर्मेशन वीडियो देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में आयकर स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। अब 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक की आय पर 15% कर, 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स और 20 लाख रुपए से मैक्सिमम 20 लाख से अधिक आय पर आपको 25% टैक्स लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप कैसे 16 अगर आपकी 16 लाख आय है, कैसे आप उस टैक्स से बच सकते हैं, हम उसको कवर करेंगे। उदाहरण के लिए 12 लाख की आय पर इस पर कोई कर नहीं लगेगा। 13 लाख की आय पर इस पर 15% की दर से 1,50,000 रुपये का कर आपको लगेगा। हालांकि 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन और 30,000 रुपये का मार्जिनल रिलीफ, कुल मिला के आपको 1,05,000 रुपये तक की छूट मिलेगी, जिससे कर की देनदारी 35,000 रुपये हो जाएगी। 16 लाख रुपये की आय पर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इस पर 15% की दर से 2,40,000 रुपये का कर लगेगा, 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन और 30,000 रुपये का मार्जिनल रिलीफ, कुल मिला के 1,05,000 रुपये तक की छूट आपको मिलेगी, जिससे कर की देनदारी 1,35,000 रुपये हो जाएगी। टैक्स से बचने के उपाय। फ्रेंड्स, टैक्स से कैसे बच सकते हैं? पहला, स्टैंडर्ड डिडक्शन। सैलरीड क्लास के लिए 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, जिससे कर योग्य आय कम होती है। दूसरा है मार्जिनल रिलीफ। 12 लाख रुपये से अधिक आय पर 30,000 रुपये का मार्जिनल रिलीफ मिलता है, जिससे कर की देनदारी कम होती है। निवेश और रीइंबर्समेंट। यदि आप अपने निवेश और रिइंबर्समेंट की अधिक सीमा का उपयोग करते हैं तो आपकी कर योग्य आय और कर की देनदारी कम हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, निवेश के विकल्प क्या हैं? पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लंबी अवधि के लिए सुरक्षित निवेश जिससे कर लाभ भी मिलता है। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पॉलिसी, जीवन बीमा के साथ साथ आप कर बचत भी लाभ आपको इसमें मिलता है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, सेवानिवृत्ति के लिए बचत जिसमें कर लाभ मिलता है आपको। एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, निवेश, लंबी अवधि के लिए पूंजीगत लाभ जो कि कर मुक्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर भी कर लाभ मिलता है। इन उपायों को उपयोग करके आप अपने कर योग्य आय को कम कर सकते हैं और कर की देनदारी में राहत पा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लायबिलिटी यानी देनदारी जो वर्ड आ रहा है, ये क्या होता है? तो इसका मतलब वह राशि होती है जिसे किसी को चुकाना पड़ता है। टैक्स के संदर्भ में टैक्स देनदारी का मतलब है वह कुल टैक्स होता है जो आपको सरकार को देना पड़ता है। आप जो है सरकार को दे रहे हैं, उसी को हम टैक्स यानी कि देनदारी कहते हैं। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, अगर आपके टैक्सेबल इनकम 16 लाख रुपए है, उस पर कुल 2.4 लाख रुपए का टैक्स बनता है, तो आपकी ये टैक्स देनदारी होगी। लेकिन अगर आप डिडक्शन और छूट जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, एचआरए, पीएफ, एनपीएस आदि का सही उपयोग करते हैं तो ये टैक्स देनदारी कम हो सकती है या शून्य भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हम कैसे डिडक्शन और छूट को बढ़ा सकते हैं, कैसे पाएँ, तो उसको हम उदाहरण के साथ समझेंगे। आप वीडियो में बने रहिए, स्किप नहीं करिएगा, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिले। देखिए फ्रेंड्स, सरल भाषा में कहें तो टैक्स देनदारी यानी सरकार को दिया जाने वाला कुल टैक्स होता है। अब चलिए हम समझते हैं कि कैसे हमारा टैक्स जीरो हो सकता है। मान लीजिए रवि नाम के एक व्यक्ति की सालाना सैलरी 16 लाख रुपए है। अब देखते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, मार्जिनल रिलीफ, निवेश और रीइंबर्समेंट का उपयोग करके टैक्स कैसे आप बचा सकते हैं। पहला, स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि उसमें कितनी छूट मिलती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन में 75,000 रुपये की। सरकार हर नौकरी पेशा व्यक्ति को 75,000 रुपये की छूट देती है, जिसे सीधे टैक्सेबल इनकम से घटा दिया जाता है। मान लीजिए आपकी 16 लाख की आय है और उसमें से 75,000 घटा देंगे तो टोटल हमारा 15,25,000 रुपये बचेगा, जो कि इसमें भी आपको टैक्स लगेगा। तो ये क्या हो जाएगी? नई टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। अब दूसरा है मार्जिनल रिलीफ, जो कि आपको 30,000
30,000 रुपये की इसमें छूट मिलती है। अगर आपकी आय 12 लाख रुपए से थोड़ी ज़्यादा हो तो सरकार 30,000 रुपये की अतिरिक्त छूट देती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना आया था, तो यहाँ पे हमने 75,000 रुपये, इसमें हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन से घटा के हमारे पास बचा था 15,25,000 रुपये। अब इसमें हमने मार्जिनल रिलीफ को भी घटा दिया तो टोटल हो जाएगा 14,95,000 रुपये। फ्रेंड्स, ये हमारी नई टैक्सेबल इनकम हो गई, यानी इसमें हमें अब ये और टैक्स लगेगा क्योंकि 12 लाख पे रिलीफ है, ना ही कि 14 लाख पे। तो ये 14,95,000 रुपये है। और फ्रेंड्स, इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं कि हमें रिलीफ मिले, तो तीसरा है निवेश। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको सरकार छूट देती है, कितने का, 2 लाख रुपये तक की छूट आपको मिलती है। सरकार इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C, 80D और 80CCD के तहत निवेश पर छूट देती है। तो रवि ने ये निवेश किए, यानी कि पीएफ प्रोविडेंट फंड प्लस पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में टोटल जो है 1,50,000 रुपये का उन्होंने निवेश किया। वो फिर उन्होंने क्या किया, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो कितना किया, टोटल 50,000 रुपये का। तो टोटल हो गया उनका 14 लाख उनकी इनकम हो गई थी, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ प्लस इधर डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो इसमें से हमें कितनी आय बची थी, तो 14,95,000 हमारी आय बची थी। इसमें भी उन्होंने जो है इस जगह इन्वेस्ट कर दिया, निवेश कर दिया, तो उनको जो है 2 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। तो टोटल हमारा ये हम घटा देंगे तो कितना बचेगी, 12,95,000 रुपये। इसमें भी फ्रेंड्स टैक्स लगे क्योंकि ये 12 लाख से 95, टोटल कैलकुलेशन में 12,95,000 रुपये नई टैक्सेबल इनकम आ गई, जो कि 12 लाख जो है, 12 लाख में आपको टैक्स छूट मिलती है, लेकिन इसमें 95,000 ज़्यादा है। तो अब हम इसमें से कैसे बच सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, चौथा आप यूज़ कर सकते हैं रीइंबर्समेंट। इसमें फ्रेंड्स आपको 95,000 रुपये तक की सरकार छूट देती है। अगर आप कंपनी ट्रैवल, मेडिकल, मोबाइल बिल, फूड कूपन जैसी चीज़ों का भुगतान करती है आपकी कंपनी, तो ये भी टैक्स फ्री होती हैं। तो रवि ने ये रिइंबर्समेंट के लिए एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, इसमें 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है। एलटीए यानी लीव ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल और फ़ोन बिल, इसमें 20,000 रुपये। तो टोटल हो जाएगा इसमें 95,000 रुपये। तो अंत में हमें कितना मिला, टोटल हमने घटाया तो 12 लाख रुपए ये हमारा आ रहा है अंतिम टैक्सेबल इनकम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे कि ये रीइंबर्समेंट क्या होता है। अगर नहीं समझे तो चलिए हम समझते हैं आसान भाषा में। रीइंबर्समेंट का मतलब है, अगर आप अपनी सैलरी से कुछ खर्च करते हैं और कंपनी बाद में आपको ये पैसा वापस कर देती है, तो उस रकम पर टैक्स नहीं लगता है। चलिए हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रवि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और उसकी सालाना सैलरी 16 लाख रुपए है। अब देखते हैं कि रीइंबर्समेंट की मदद से वह टैक्स कैसे बच सकता है। देखिए फ्रेंड्स, पहला है हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, यानी 50,000 रुपये तक इसमें हमें छूट मिलती है। तो रवि किराए के घर पे रहता है और हर महीने 10,000 रुपये किराया देता है। उसकी कंपनी उसे सालाना 50,000 रुपये जो है एचआरए देती है। इस 50,000 रुपये पर उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा है लीव ट्रैवल अलाउंस, इसमें जो है 25,000 रुपये तक की छूट मिलती है। रवि साल में एक बार घूमने जाता है और ट्रैवल टिकट पर 25,000 रुपये खर्च करता है। यह वह 25,000 रुपये का बिल कंपनी को दिखाता है, कंपनी यह पैसा उसे वापस कर देती है। यह पैसा भी टैक्स फ्री होगा क्योंकि इसमें फ्रेंड्स सरकार आपको छूट देती है। तीसरा है मेडिकल और मोबाइल बिल, इसमें जो टोटल उन्होंने 20,000 रुपये का खर्च किया। रवि अपने ऑफिस के काम के लिए फ़ोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और हर महीने वो 1,500 का बिल आता है उसके पास। तो कंपनी उसे साल में 12,000 रुपये मोबाइल खर्च के लिए देती है। इसके अलावा अगर वो मेडिकल खर्च, डॉक्टर की फ़ीस, दवाइयों का बिल दिखाता है तो वो उसे 8,000 रुपये तक का पैसा वापस उसे मिल सकता है। इस पर 20,000 रुपये पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये सरकार की तरफ से ये छूट है। तो फ्रेंड्स, टोटल बचत हम जोड़ लेते हैं। तो एचआरए में 50,000 रुपये, एलटीए में 25,000 रुपये, मेडिकल और मोबाइल बिल टोटल 20,000 रुपये, टोटल हो जाएगा 95,000। तो ये फ्रेंड्स टैक्स फ्री हो गए। अगर रवि ये रिइंबर्समेंट क्लेम करता तो उसकी टैक्सेबल इनकम 16 लाख से घटकर
15 लाख हो जाएगी और वो टैक्स कम देना पड़ेगा। इसलिए अगर आपकी कंपनी रिइंबर्समेंट की सुविधा देती है तो इसका पूरा लाभ उठाकर आप अपनी टैक्स की देनदारी को कम कर सकते हैं। अब रवि को कितना टैक्स देना होगा वो भी हम देख लेते हैं। अब क्योंकि उसकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए हो गई और 12 लाख तक टैक्स जीरो है, इसलिए रवि को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए ना कैसे आप 16 लाख से 12 लाख में आ गए और 12 लाख में कोई टैक्स नहीं है, तो यानी टैक्स हमारा जीरो हो गया। अब निष्कर्ष में क्या हमने देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये, मार्जिनल रिलीफ 30,000 रुपये, निवेश सब में आप अगर निवेश करते हैं तो 2 लाख तक की छूट मिलती है और रीइंबर्समेंट यानी 95,000 का आप सही प्रयोग करने से रवि को टैक्सेबल इनकम 16 लाख से घटकर 12 लाख हो गई और 12 लाख में कोई टैक्स नहीं होगा। इस तरह आप भी सही प्लानिंग करके 16 लाख की सैलरी पर भी जीरो टैक्स दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो दे सकते हैं। इस रिचेस कॉर्नर को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।